गाड़ी में तू किसके साथ जा रही थी? वो मेरे बॉस थे, मुझे फैक्ट्री छोड़े थे। तेरा ये डायरेक्टर हर लड़की को अपनी गाड़ी में ही छोड़ने जाता है। किस कसम की बातें कर रहे हैं आप? तू मुझे बताना ही नहीं चाहती। देखिए, आप मुझसे इस किस्म की बातें ना किया करें, वरना क्या तू मुझे छोड़कर उस डायरेक्टर के साथ चली जाएगी? ये ना, आप कैसी बातें करते हैं? कुछ तो खुदा का खौफ करें, शर्म करें। बेहया, मैं खुदा का खौफ करूं और तू सारा दिन दुनिया की आंखों में दूर चौंकती फिरे। छोड़ दे मुझे, खुदा के लिए छोड़े। मैंने तुझे आज से छोड़ दिया। मैंने तुझे तलाक दी। नहीं, ऐसे मत कहिए, मुझे तलाक ना दे, मुझे तलाक ना दे। मैं फैक्ट्री छोड़ दूंगी, मुझे तलाक। मैंने तुझे तलाक दी। नहीं, खुदा के लिए मैंने तुझे तलाक दी। आली, अरे बेटी, तू कैसे? क्या सल्लू ने तुझे मारा है? नहीं खाला। फिर? यही तो शिकायत है कि उन्होंने मुझे 12 दी। मारते तो 2-4 दिन में जख्म भर जाते, लेकिन ये दाग कैसे मिटेगा? कैसा दाग बेटी? खाला, उन्होंने मुझे तलाक दे दी। क्या? तलाक दे दी? अरे क्या कसूर था तेरा? मेरा गुनाह सिर्फ इतना था कि मैं अपने लूले और लंगड़े शोहर को दिन रात मेहनत कर कर रोटी खिला रही थी। अरे ये तो तेरा एहसान था उसके ऊपर।
नहीं खाला, एहसान तो उनका था मुझ पर कि उन्होंने मुझसे शादी की और फिर मुझ पर इल्जाम लगाकर मुझे तलाक दे दी। नहीं बेटी, ऐसी बातें नहीं क्या करते। बातें तो अब होंगी खाला, जब एक तन्हा औरत खुले आसमान के नीचे खड़ी होगी। ना मेरे सर पर चादर है और ना चार दीवारी। नहीं नहीं बेटी, ऐसी बातें नहीं कहो। सुनो, यही अब तुम्हारा घर है, यही तुम्हारी चार दीवारी है। मत घबरा मेरी बच्ची, ना परेशान, ना परेशान। आओ चलो, अंदर चलो, चलो। देख सल्लू, ये भी तो हो सकता है ना कि भाभी उसके साथ किसी काम के सिलसिले में गई हो कुछ किस्म के। देख, मैं तुझे यही समझाने आया हूं कि ऐसे मामलात में जल्दबाजी नहीं किया करते। जल्दबाजी तो हो गई अब्बू भाई, मैंने आलिया को तलाक दे दी। क्या? तलाक दे दी? ये तो बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ रे। तेरा तो घर ही उजड़ गया सल्लू, चुपके चुपके। क्या कहूं अब्बू भाई, मैं मेरे साथ तो किस्मत ने भी दगाबाजी की। पहले मेरी टांगे छीन ली, अब मेरी बीवी छीन ली मुझसे। खैर, तू गम मत कर, मत गम कर। मैं तेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ के लाऊंगा। चुप चुप। नहीं अब्बू भाई, नहीं, आलिया के बाद अब कोई नहीं। एक से दिल लगाया था कि एक ही चोट काफी है जिंदगी भर के लिए। क्या बात है मिस आलिया, आप रो क्यों रही हैं? कोई खास बात? सर, मैं बिस रही हूँ, मिसेज हूँ, और अब तो वो भी नहीं रही। सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। क्या मतलब? मेरी वजह से? आप कहना क्या चाहती हैं? मैं कुछ समझा नहीं। कल मेरे शौहर ने मुझे आपके साथ गाड़ी में जाते हुए देख लिया। इसी बात को बुनियाद बनाते हुए उन्होंने मुझे तलाक दे दी। क्या? तलाक दे दी? लेकिन आपने मुझे पहले कभी नहीं बताया कि आप शादीशुदा हैं। आपने मुझसे पूछा कब था? सॉरी, लेकिन मेरा मतलब, या मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता था कि आपके साथ कुछ ऐसा हो। सर, मेरे पास तो सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं है, खुद दूसरों के दर पर पड़ी हुई हूँ। घर, खैर ये तो कोई ऐसा मसला नहीं है। आप ऐसा करें कि कोई भी कोठी, कोई बंगला, कुछ भी पसंद कर लें। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय इसके कि मुझे इस बात की श्योरिटी हो कि मेरी जॉब बरकरार रहेगी। लेकिन आप ऐसा सोचती क्यों हैं? क्योंकि मैं बिस नहीं हूँ। ठीक है, मुझे गलतफहमी हो गई थी, लेकिन मैं वो नहीं हूं मिस आलिया जो आप सोच रही हैं। आपका घर मेरी वजह से बर्बाद हुआ, इसका जिम्मेदार मैं हूं, और सिर्फ मेरे ही जरिए तुम्हारा दूसरा घर भी आबाद होगा। दूसरा घर? जी। फिलहाल तो आप जाएं, इत्मीनान से काम करें, इस मौजू पे दोबारा बात करूंगा।
खाला, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ तुम्हारे पास। तुम ही मेरे घर को बर्बाद होने से बचा सकती हो। घर? अरे कैसा घर? अरे तूने तो उस घर की एक एक दीवार तक ढा दी। अब घर कहाँ रह गया है, खुला मैदान पड़ा है। जा चीखता फिर उस वीराने में। खाला कुछ तो करो। सल्लू, अरे मैंने तुझ जैसा बेगैरत इंसान आज तक नहीं देखा। बीवी को तलाक देने के बाद मुझसे कहता है कि मैं तेरा घर बसा दूं। मैं रशीदा नहीं हूँ जिसने चंद टकों के एवज अपनी भांजी को जहन्नम में झोंक दिया। और सुन, अगर तू किसी मौलवी से झूठा फतवा लेकर भी आ गया ना, तो मैं अपनी आलिया को तेरे हवाले नहीं करने की। चल जा अब यहाँ से। तो खाला मेरी बात तो सुनो। मैं कहती हूँ जाता है या मैं बुलाऊं मोहल्ले वालों को? चल फौरन। और हाँ सुन, अब अगर तूने यहाँ आने की जुर्रत की ना, तो ये तेरी टूटी हुई टांगे हैं, इनको मैं तोड़कर बाहर फिकवा दूंगी, समझे? चल निकल यहाँ से। अम्मा क्या बात है, आज तुम कुछ मेहरबान नजर आ रही हो। अरे बेटा, मैं तो तेरे पे हमेशा से मेहरबान हूँ। मेरे को भोले भाले बच्चे बड़े अच्छे लगे। शुक्रिया अम्मा, शुक्रिया, नवाजिश। अरे वो जो तेरा दोस्त है ना गुल्लू, जिसकी शक्ल मेरे को बड़ी जहर आलूद लगती है। क्यों अम्मा? अरे वो लूमड़ी है, लूमड़ी, काली लूमड़ी, जिसके एक एक बाल में 100 छल हैं। अम्मा ये छल क्या होता है? मक्कारी, दगाबाजी, होशियारी, वो फितना है, फितना। बाहर जितना अंदर वितना। अच्छा तो अम्मा मैं क्या करूं, वो मेरा दोस्त है। अरे वो तेरा दोस्त नहीं, दुश्मन है। किसी दिन बीच बाजार में बेच आवेगा और तेरे को पता भी नहीं चलेगा। अरे मेरी मान तो गुल्लू से दोस्ती खत्म कर और कहीं और काम शुरू कर दे, और फिर खूब पैसे कमा। तो फिर क्या होगा? फिर मैं तेरे को अपना बेटा बना लूंगी। बेटा तो मैं हूँ। अरे बड़ा भोला है तू, गैया है गैया। मेरा मत भले, अपनी सम्मो का हाथ तेरे हाथ में दे दूंगी। है अम्मा? हाँ। अम्मा हाँ? तुम कितनी अच्छी हो। बेटा एक बात सुन, दिलों की बात दिल में रखियो, पर ध्यान से सुनना। बिस काली लोमड़ी से मत कहना। नहीं अम्मा, मैं उससे कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, फिर तू ऐसा कर, पहले खूब पैसे कमाइयो, फिर क्लपटन पर फ्लैट बुक करवाइयो, और फिर दूल्हा बन के आ जाइयो। फिर मैं दूल्हा बन के आऊंगा, चुपके 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 चुपके।